खम्मा घड़ी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं अच्छे से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है स्पेशली वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ्स के लिए कि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें घर के काम करते हुए, और कुछ जो मदर्स हैं जिनको बच्चे भी देखने होते हैं, वो भी फैमिली भी देखनी होती है, या फिर जो वर्किंग भी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बॉयज़ की, जो मेन हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं 3rd ग्रेड की, ठीक है, तो वो 1st ग्रेड की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। इसको आप 1st ग्रेड के अलावा अगर आप वर्किंग हैं, RAS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 2nd ग्रेड की किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये रूल्स जो है सारे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है इसके अंदर कि आप वर्किंग हैं, ठीक है, आपको घर भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, तो उसके साथ साथ तैयारी करना अपने आप में ये एक चैलेंज है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, एक्सेप्ट इट, ठीक है, एक्सेप्ट द चैलेंज कि हाँ ये है, आपके पास ये चैलेंज एक आया है जिसमें आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब आपके पास हम ये मान के चल सकते हैं जो नॉर्मल प्रिपरेशन करते हैं या घर में बैठ के कर रहे होंगे, उनके पास 8, 10, 12 घंटे होते हैं। आपको एक ही माइंडसेट में रहता होगा कि उनको ज़्यादा टाइम मिलता है तो ज़्यादा तैयारी करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वालिटेटिव तैयारी करना, क्वालिटी टाइम वो कितना देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 10 घंटे में अगर आप 2 घंटे किताब आगे रख के बैठे हो, या मोबाइल में लगे हो, या किसी का फ़ोन आ गया उससे बात कर रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, ठीक है, तो वो 8 घंटे 10 घंटे आपके कब 2 घंटे की पढ़ाई में कन्वर्ट हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो वेस्ट हो जाता है टाइम बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले ये माइंडसेट में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना सबसे बड़ी बात जो है बंद कर दो। स्टॉप योर सेल्फ कंपेयरिंग टू अदर्स, ठीक है, कंपेयरिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ आपको कंपेयर करना जो है बंद कर देना है। चैलेंज एक्सेप्ट करो, हाँ हमें ये मिला है, आपको इसको उल्टा पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड की तरह लेना चाहिए कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम देने की, ठीक है। और ये जो चीज़ें आती हैं, होगा नहीं होगा, इनको दिमाग में लाया ही मत करो। आपके पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपके पास चैलेंजेस हैं, आपके पास टाइम कम है, उसी टाइम पीरियड में आपको तैयारी करनी है, अपना बेस्ट देना है। आगे का रिजल्ट आपको नहीं पता, उसको जस्ट सरेंडर कर दो, ठीक है, उसको जस्ट सरेंडर कर दो। रिजल्ट के बारे में इतना दिमाग मत लगाओ। जब रिजल्ट के बारे में सोचते हो ना कि होगा नहीं होगा, उसकी जगह पे ये सोचो कि मैं इतनी देर में तो शायद 2 लाइनें तो याद कर लूँगी, 2 लाइनें तो मुझे शायद से याद हो जाएंगी, है ना। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? तो आपके पास मान लेते हैं वर्किंग है आप, टाइम नहीं है, तो कोशिश करो डेली 3 घंटे तो निकालें, ठीक है। अभी 90 डेज़ हैं आपके पास, 90 + 10 करें तो 100, 115 डेज़ हैं हमारे पास। उसको डेली अगर आप 3 घंटे भी पढ़ते हो तो 300 घंटे आप निकाल सकते हो, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। तो वो कैसे हम उसको यूज़ करना है ये आज हम देखेंगे कि कैसे उसको यूटिलाइज हमें करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आपकी लॉन्ग आवर्स वाली स्टडी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा घंटों तक बैठ के आप तैयारी कर पाएँ, वैसा चांस कम है कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे छुट्टी मिल सकती है तो छुट्टी ले लीजिए, 1 हफ्ते की छुट्टी छोटे छोटे पैकेट्स में, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने की शुरू कीजिए, और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो अगर कर सकते हो तो, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो शॉर्ट आवर्स में अपने टारगेट आप फिक्स करो, ठीक है। आपको छोटे घंटों में पैकेट्स में तैयारी करनी है, ना कि बहुत लंबे आवर्स मिलके, ठीक है। हर किसी के पास एक बेस्ट टाइम होता है, या तो वो सुबह जल्दी उठ के होगा, या फिर जो रात को ज़्यादा जागने वाले लोग हैं उनके लिए रात को होगा। तो कोशिश करो जो आपका सुबह का या रात का एक बेस्ट टाइम होता है उसमें आप 1.5-2 घंटे किसी तरीके से निकाल पाओ। सुबह 5 से 7 अगर निकाल सकते हो तो, शाम को अगर 9 से 11, 9 से 11 नहीं तो 10 से 12, ठीक है। तो ये एक बेस्ट टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करो। अगर ये भी नहीं मिलता कि 2 घंटे लगातार बैठ के, तो आधा आधा घंटा, 1-1 घंटे के पैकेट्स बनाओ, दिन में निकालने की कोशिश करो कि चलो मुझे यहाँ से आधा घंटा मिल गया, मैं यहाँ से कर लेता हूँ, मुझे यहाँ से पौना घंटा मिल गया, मैं यहाँ से तैयारी कर लेता हूँ। आपका 24/7 इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान 24/7 जो है माइंड में आपके क्या होना चाहिए, माइंड में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए,
मुझे तैयारी करनी है, अपना फोकस डाइवर्ट कर दो, बजाय कि शिकायतों के हमारे पास तो टाइम नहीं है, जॉब है, वर्किंग है, एक्सेप्ट करो। और मैं तो ये मानती हूँ कि वुमेन जो है, महिला जो है, वो चाहे तो हम सब कुछ ही कर सकते हैं, जितना बेस्ट कर सकते हो उतना तो करो एटलीस्ट, ठीक है, बजाय कि क्रिबिंग करने के कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम करना चाहिए, ठीक है। जब उस टाइम पे क्लिनिक होता था, मैं भी यूपीएससी और इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी, तो पेशेंट आता था तो पेशेंट कर लिया, बाकी टाइम मिला तो बैठ के चलो आधा घंटा 2 पेज पढ़ लिए, ठीक है। आप ये सोचो कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अगर यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ये आंसर दे के आना है, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना लो एकदम, ठीक है। और मेरा एक बेस्ट टाइम होता था जब हम अपने टाइम पे पढ़ते थे, सुबह का मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता था, तो 5 से लेके 8 बजे तक, ठीक है। तो वो 3 घंटे एक में निकालती थी, उसमें जो पढ़ाई होती थी वो पूरा दिन में भी नहीं हो पाती थी पढ़ाई, ठीक है। तो वो बिजी स्केड्यूल रहता है सबका, ये सिचुएशन पहले भी थी, आगे भी रहेगी। और इस बार नहीं हुआ तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने पढ़ा, आपने अटेम्प्ट की, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, अगली बार आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वो माइंड में, अपना दिमाग में वो रखो मत, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, आधे आधे घंटे के, 15-15 मिनट के, 15 मिनट तो नहीं, चलो आधे घंटे का टारगेट सेट करके रखो कि मुझे ये करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैंने बताया था, एक मेन सब्जेक्ट पकड़ना है हमें, एक छोटा सब्जेक्ट पकड़ना है, इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। और सॉरी अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो, बाहर कोई तो मार्केट कुछ आए हैं, कुछ वेंडर्स कुछ ना कुछ सेल करने, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। तो 30 मिनट्स के अपने टारगेट रखो कि मैंने राजस्थान कल्चर का एक ये टॉपिक पढ़ लिया, जो टॉपिक कवर होता जाए उसको टिक मार्क करते चले जाओ, ठीक है। अब इसमें और कम टाइम में प्रिपरेशन आप और क्या तरीका अपना सकते हो, इसमें एक ये तरीका ये है, बजाय कि पूरा टॉपिक आप करो, बजाय कि आप पूरा टॉपिक करो, तो उससे अच्छा आप ये कर सकते हो, जो भी टॉपिक आपने पिक किया है, सपोज सिविलाइजेशन है, कालीबंगा, बागोर, ठीक है, ये वाली आपने पढ़ा है, तो आपके पास 20 मिनट मिले, चलो 20 मिनट में हमने कालीबंगा ही प्रिपेयर कर लिया। एक तो जो टॉपिक डायरेक्टली मेंशन्ड है ना सिलेबस में, वो पहले तैयार कर लो, ठीक है, जिनके बारे में डायरेक्टली दिया हुआ है, जैसे सिविलाइजेशन कालीबंगा मेंशन्ड है कि कालीबंगा आएगी, बागोर मेंशन्ड है, बागोर आएगी, गणेश्वर मेंशन्ड है, तो वो, ठीक है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। छोटा छोटा करके उसको आप तैयारी करो। अब और शॉर्टकट कैसे करना है, बजाय कि सारा पढ़ने के, उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो पहले ही, जैसे कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे पहले ये देखो कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं, उससे आपको ये पता चल जाएगा इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक क्या है, तो उस पे फोकस करके आप अपनी तैयारी करो। पूरी बुक पढ़नी है, पूरा किताब छांटना है, उसको अभी के लिए आप छोड़ दो, आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो इन स्पाइट ऑफ कि पूरा ही हम करके जाएंगे, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80% को टारगेट करके पढ़ाई करो, आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, प्रोडक्टिव मिलेंगे, ठीक है। 20-20 मिनट के टारगेट्स लो। सुबह मुझे 2 घंटे मिल गए, 2 घंटे में मैंने कालीबंगा पढ़ लिया, बागोर पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज पहले देख लिए थे, तो हमें ये पता है कौन से इंपॉर्टेंट है। 15-20 मिनट अगले जो मिलते हैं उसके एमसीक्यूज पे एक बार नज़र डालो, कितने आपसे बन पा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। शाम को आधा घंटा मिला, चलो मैं मैथ्स का ये एक वीडियो है ये देख लेती हूँ, और इससे मेरा एक ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, 5 क्वेश्चन मैंने इसके प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। शाम को फिर कभी दिन में या रात को आपको आधा घंटा मिला, चलो अब मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ, या साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक एससीईआरटी है, इसको कवर कर लेती हूँ। तो आपकी जो तैयारी होगी, जो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, जिनको जितना टाइम मिलता है, वीडियो देख के तैयारी करो या आप बुक से कर रहे हो, जैसे भी करो, आप अपने गोल ही छोटे रखो, 20 से 30 मिनट्स के गोल रखो। आप देखोगे अगर आप ऐसे भी पढ़ोगे तो 10 दिन के अंदर डेली अगर आप 3 टॉपिक भी पढ़ते हो, तो मैं कहती हूँ आपके 30 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसको अभी छोड़ दो कि होगा नहीं होगा, जस्ट फॉरगेट दैट, उसको जस्ट 1 मिनट में आप भूल जाओ, ठीक है। उसको अभी दिमाग इस पे लगाओ कि मेरे को ये इतना टाइम मिला है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। ना अपने आप को कंपेयर करो दूसरों से कि वो तो 20 घंटे पढ़ रहा है, 25, जिसको जो करना है करते दो। आप अपनी सिचुएशन देखो कि मेरे पास तो भैया यही टाइम है, इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट चाहे जो भी हो, वट एवर इट इज़। पढ़ाई, ज्ञान अर्जित किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। तो कम टाइम में आपको ऐसे तैयारी करनी है, पैकेट्स में तैयारी करनी है, छोटा छोटा टाइम मिले उतने टाइम पीरियड में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है बुक से मैं अभी नहीं कर सकता या बुक से मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर लो,
ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मारू राजस्थान ऐप आपको डाउनलोड करना है। एक्सेल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करा रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस जो हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड में मिलेंगी, बाकी अभी जो चल रही है वो हम लाइव कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। डेली अपना बच्चों छोटे छोटे माइक्रो टारगेट्स बनाओ, वो ही आपको हेल्प करने वाला है। आप इतना बड़ा गोल लेके चलो ही मत। जैसे आप कोर्स पे जाओगे, मैं आपको कोर्स के बारे में एक बार बता देती हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए आपको एक्सेल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कोर्स है, ये ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे इसमें ये देखो कंटेंट में 192 कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें नोट्स भी इंक्लूडेड है। ये 38 वीडियोस, ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी कल्चर की आ गई, बाकी सबका फोल्डर बना हुआ है, राजस्थान कल्चर का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो कल्चर की क्लासेस और पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेंगे। ज्योग्राफी का फोल्डर बना हुआ है, ज्योग्राफी की क्लासेस फोल्डर एक घंटे के 40 मिनट्स की, मैं हमेशा छोटी क्लास ही लेती हूँ, ज़्यादा लेंथी क्लास कभी भी नहीं करती। करंट अफेयर्स का फोल्डर आपको मिलेगा। इसके अलावा और मैं दिखा देती हूँ आपको, हिस्ट्री के फोल्डर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की क्लासेस, स्टैट्स की क्लासेस, ये सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो आज से आप अभी से डिसाइड कर लो कि हमें, अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, आपको ये चाहिए कि मैम, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, कि मैम हमारा प्लान बना दे 1 हफ्ते का, ठीक है, और उसके बाद मैं आपका फीडबैक ले लूँ, आप टेस्ट दे पाओ। अगर आप मतलब कि पूरा वो नहीं कर सकते, कि आपको नहीं है टाइम कुछ भी, तो आप एटलीस्ट टेस्ट दो, ठीक है। टॉपिक पढ़ो, टेस्ट दो, टॉपिक पढ़ो, टेस्ट दो, उस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरा गाइडेंस अगर प्लान चाहिए तो यूट्यूब मारो राजस्थान पे ज्वाइन का बटन है, मेंबरशिप, तो वो आप ज्वाइन कर लो। बहुत इकोनॉमिकल प्राइजेस, आई थिंक 150 ऐसा कुछ रुपीज़ में है। तो आपको उसमें पर्सनल पूरा मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाएगी, मैं ही करूँगी। फ़ोन करके आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं ही बात करती हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि मैम आपका नाम क्या है। मेरा नाम है तरुणा वत्स, ठीक है, डॉक्टर तरुणा वत्स। बाय प्रोफेशनल अगर बेसिकली बात करें तो मैं डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, डेंटल सर्जन। मैंने 10 साल प्रैक्टिस की है। यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी करते हुए, आरएस का इंटरव्यू फेस करते करते फिर मैंने टीचिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया, और अब मैं फुली एंगेज्ड हूँ टीचिंग के साथ, आप सभी को पढ़ाने के लिए, ठीक है, और आप सबको गाइड करने के लिए। तो ये चीज़ रहेगी। तो क्या क्या रूल्स हमने देखे हैं, वर्किंग वुमेन जो है, मदर्स, उनको बेबी को भी देखना होता है, जॉब भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। माइक्रो टाइम के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो कि हमें तो छोटा टाइम मिला है, इस छोटे टाइम में हम तैयारी करेंगे, ठीक है। ये चीज़, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं बताती हूँ, जो बच्चे 20-20, 25-25 घंटे पढ़ते हैं, 25 तो नहीं पढ़ते होंगे, 15-20 घंटे जो पढ़ते हैं, बोलते हैं अगर एग्ज़ाम से पहले, एक दिन पहले उनको एंग्जाइटी हो जाए, तो मैंने ऐसे पर्सनली स्टूडेंट्स को देखा है जिनका पूरा एग्ज़ाम बिगड़ जाता है, ठीक है, जो बेचारों का पूरा एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। तो आपके पास तो, अगर आप वर्किंग वुमेन है, ऑलरेडी जॉब है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो एक लेवल अप जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3rd ग्रेड में हैं तो ऑलरेडी आपको राजस्थान जी के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आती है, बजाय उनसे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश लेवल से तैयारी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 1st ग्रेड में मैं उन स्टूडेंट्स को जानती हूँ, खासतौर पर इंग्लिश मीडियम में, जो राजस्थान जी के बिल्कुल ज़ीरो से अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी भी पढ़ने की कोशिश करें, तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अपना एक बेस्ट टाइम चूज़ करो, ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग, इसमें मैक्सिमम कोशिश करो अपना 2 घंटे निकल जाए। बाकी 20-20 मिनट्स के टारगेट्स बनाओ, छोटा छोटा, जहाँ पे भी आप टाइम मिले। सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम अब कम स्पेंड करो, 3-3.5 महीने हमारे पास, पूरा फोकस दिमाग में बस यही घूमना चाहिए, ठीक है ना। चलते फिरते मोबाइल पे कोई वीडियो देख लिया, आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपको क्या चाहिए और, ठीक है। तो सोशल मीडिया, एक्स्ट्रा फ़ोन कॉल्स जिस पे आप बात करते हो, उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर डाल दो ना, बंद कर दो, क्या हो जाएगा। आप कितना भी वर्किंग वूमेन हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया पे डेली का 1 घंटा तो निकालते ही होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, कोई ना कोई सीरीज़ देख ली, कुछ देख लिया, उसको छोड़ दो अभी के लिए, हाल फिलहाल 3-3.5 महीने के लिए छोड़ दो, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। होगा बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो अगली बार ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो मेहनत काम आती है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको और कोई गाइडेंस मुझसे चाहिए, पर्सनली मुझसे कॉल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस जयपुर में है, कहाँ पे है वो आप फ़ोन कॉल करके मुझसे डिटेल ले सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो डेली का मेरा मेन टारगेट यही है कहने का,
माइक्रो टाइम पीरियड करके पढ़ो। अगर आपके पास डेली 4 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, तो एक मेन स्लॉट निकाल लो सुबह या शाम का, सुबह 1 घंटा, शाम का 1 घंटा, बीच में आधे आधे घंटे के 2 से 3 स्लॉट निकालो। इतना तो स्टार्ट करो। इतना स्टार्ट करोगे, फिर किसी दिन छुट्टी आएगी, खुद ही आपका मन करेगा और ज़्यादा पढ़ने का। ठीक है, 10 दिन ये करके फॉलो करके देखो। आई होप सबको हेल्प आउट करे और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपको हेल्प करे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मारू राजस्थान हमारा टारगेट, गोल, हमारा लक्ष्य यही है कि पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। इसी एम के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।